तमजीद अहमद जी, राहुल गांधी तो कई बार ये कहते रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो जातीय जनगणना कराएंगे और आरक्षण की 50% लिमिट को तोड़ देंगे। इस लिहाज से अगर देखें तो विपक्ष के हाथ से सरकार ने जातीय जनगणना का ये मास्टर स्ट्रोक भी छीन लिया। एक मुद्दा था आपके पास, ट्रम्प कार्ड था, उसको भी लपक लिया। अब क्या करेंगे? अर्चना जी नमस्कार, और सारे पैनलिस्ट साथियों को मेरा नमस्कार। देखिए, आपने एक बात कही कि राहुल जी अक्सर इस बात को कहते हैं। राहुल जी अक्सर नहीं कह रहे हैं, राहुल जी हमेशा इस बात को कह रहे हैं, और ये कांग्रेस पार्टी की बिल्कुल क्लियर लाइन है, ये हमारा मिशन है। जाति जनगणना कराएंगे, 50% आरक्षण की सीमा को तोड़ देंगे, और जिस आबादी के अनुसार जितनी भी जातियां उनको उस हिसाब से हम लोग समायोजित करेंगे। तेलंगाना में हमने करके दिखला दिया है। आपने देखा होगा कि तेलंगाना के अंदर हमने उस आरक्षण की सीमा को ऑलरेडी तोड़ दिया है। ओबीसी की आरक्षण की सीमा को हमने बढ़ा दिया है। तो निश्चित रूप से बिल्कुल क्लियर है कि सरकार के ऊपर बहुत जबरदस्त दबाव था, राहुल गांधी जी का, कांग्रेस पार्टी का जबरदस्त दबाव था। उस दबाव के आगे सरकार को आज फैसला करना पड़ा। लेकिन बड़ी बात क्या है अर्चना जी, हम लोग के मन में सवाल ज्यादा उत्पन्न हो गए। अभी आज मोदी सरकार ने इस चीज की घोषणा की कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। ना तो इसके लिए अभी बजट एलोकेट किया गया, ना तो टाइमलाइन दिया गया। तो लोग ये मान के चल रहे हैं, जैसे आपने अभी अपने कैप्सूल में कहा कि बिहार के चुनाव देख के ये फैसला लिया गया। तो लोगों के मन में ये सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से महिला आरक्षण के वक्त इन्होंने चुनाव से पहले धोखा दिया था, ना तो टाइमलाइन बताई थी, ना तो बजट दिया था, सिर्फ एक घोषणा कर दी थी, सबने कहा वाह 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 बहुत अच्छा किया, उसके बाद आज तक उस बिल का पता नहीं है। तो लोग ये भी मान के चल रहे हैं कि कहीं मोदी जी एक और धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं पिछड़े वर्ग को, ओबीसी को, एससी एसटी। और एक महत्वपूर्ण सवाल अर्चना जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, उसके बाद आप सवाल कीजिएगा। जातीय जनगणना तो एक प्रोसेस है, वो होता रहेगा, निश्चित रूप से उसमें टाइम लगेगा, हम इस चीज को मान रहे हैं, और इस फैसले की हम तारीफ भी करें। राहुल जी ने भी तारीफ किया, इसकी हम तारीफ कर रहे हैं। चलिए, कम से कम एक स्टेप तो आपने उठाया। जो महत्वपूर्ण सवाल इस वक्त है कि आज भी जो प्राइम मिनिस्टर और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर और जितने भी सरकार के लोग हैं, ये फैसला तो अभी कर सकते हैं। जैसे पीएमओ के अंदर आपको पता है कि अर्चना जी, आज भी आपको पता है कि जो सबसे बड़ी आबादी है, 90% एससी एसटी ओबीसी की आबादी है, सिर्फ 3-4 अधिकारी हैं। ट्रांसफर कर दीजिए, आप उसमें रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, आप इतने गंभीर हैं तो। जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, वाइस चांसलर आप उठा के देख लीजिए यूनिवर्सिटी में, आपकी जो 90% आबादी है उनका रिप्रेजेंटेशन आपको 2% भी नहीं मिलेगा। वाइस चांसलर में रिप्रेजेंटेशन दे दे भाई, एससी एसटी, आपको तो पता ही ना कितना कोटा है, उस कोटा के हिसाब से उसमें रिप्रेजेंटेशन दे दे। और भी जितनी सरकारी जी, विपक्ष के साथ दिक्कत पता क्या है, मतलब कि आप लोग किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होते हैं।